बाड़मेर लोकसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार अपन सबके उम्मीदों के उम्मीद भाई उमेदराम जी बेनीवाल, सम्मानित मंच प्रांगण में विराजे हुए बुजुर्गणों, नौजवान साथियों, किसान भाइयों, काफी बात पद्माराम जी ने राष्ट्रीय स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें कर ली है। कुल मिलाकर जो 26 तारीख को चुनाव है, उस चुनाव के अंदर आप लोगों को फैसला करना है कि बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कौन करे। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व बाड़मेर जैसलमेर के लोगों की ताकत से प्रतिनिधित्व हो या और कहीं किसी और संयंत्र के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया जाए, यह फैसला आपको 26 तारीख को करने की आवश्यकता है। कई तरह की ताकतें, कई तरह की बातें, कई तरह का हिसाब किताब करने के लिए इस चुनाव को आधार बनाया है। मेरा तो आप सब लोगों से ये निवेदन है, बात अपन अपनी खुद की बात धार की करे, बात बाड़मेर की करे, बात किसानों की करे, बात नौजवानों की करे, और उसी आधार के ऊपर 26 तारीख को अपन लोग वोट डालकर अपना खुद का घर का प्रतिनिधि उमेदराम बेनीवाल को वहां भेजे। ये लोग कहते हैं कि ठड़का तो जनता का होना चाहिए। ठड़को की रो मिनखा रो, ठड़का किसका? मिनखा रो। और मिनक चावले तो ठड़को बेनीवाल साहब रो। कौन नहीं मिनका नहीं माया है, मिनक तय करेला खुद कहना हो तो कोई ठड़को होवे को नहीं। वोटों का राज है और वोटों का राज में मिनका करने ताकत है। कीरो ठड़को राखना और कीरो ठड़को। तो अपने को उमेदराम जी बेनीवाल की मदद करनी। जब हिसाब किताब की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि साहब मेरी गलती की सजा नरेंद्र मोदी जी को नहीं देना। अब जो हिसाब किताब है वो हिसाब किताब तो सब अपना अपना हिसाब किताब लेकर ही आएंगे। खेत खड़ा, खेत बाद में खेत में मेहनत करा, ला बुलावा भाई गिनाईता रहे, लाटो ले अपने बाजार में आप तुलावा तो खुद है खेत में खेती तुलावा लाया और की हिसाब किताब उबा तुलवाना तो अपन खुद ही खेती नहीं पड़ेला। आप अगर नहीं साहब मारी खेती रो हिसाब किताब नहीं करो तो हिसाब किताब करो, कोई पड़े ही खेती बारी बात है, बारी हिसाब किताब है तो बारी करला। हिसाब किताब खुद ही करना है। खुद के हिसाब किताब के अंदर खुद मूल बात है, जो अपनी बात है, उस पर ये लोग नहीं आते। ये बात करते हैं कि विभाग किसका, इस विभाग से ये 2,000 रुपए जो मिल रहे हैं बाड़मेर के किसानों को, ये मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? ये विभाग किसका है? इस विभाग का मंत्री कौन है? ये सवाल, ये बात अपन लोगों के बीच में रखी जा रही है। 5 साल जब मैं लोकसभा का सदस्य था, उस वक्त बाड़मेर के प्रत्येक व्यक्ति के जेब में कितना पैसा जा रहा था, उसका हिसाब किताब मैंने बाड़मेर की जनता को और दुनिया को बताया। उस बात का जिक्र, बात का सही है गलत है उसका सवाल जवाब नहीं तो मुख्यमंत्री के आगे पीछे घूमने वाले दे रहे हैं, नहीं प्रधानमंत्री के आगे पीछे घूमने वाले दे रहे हैं, नहीं और किसी मकसद से अपन लोगों के बीच में आने वाले दे रहे हैं। वो बात कोई नहीं कर रहा है। 2009 के अंदर जब औसतन आई हम लोगों की 17,078 रुपए थी सालाना, हर साल में बाड़मेर के प्रत्येक व्यक्ति के जेब में 17,078 रुपए आते थे। और 2019 के अंदर 7 गुना बढ़कर उन 5 सालों के अंदर 1,21,000 रुपए से ज्यादा हम लोगों के जेब में आ रहे थे। और आज 10 साल का हिसाब किताब तो उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो बात नहीं करेंगे। वो फसल बीमा के अंदर जो हम लोगों के खुद के हक के
पैसे थे, हक के पैसे का फैसला होने के बावजूद भी मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जो टाटा एजी और किसानों का फैसला करने के लिए जिस मंत्रालय की आप बात करते हो कि वो मंत्री कौन, मैं, वो कृषि मंत्रालय ही है। उस कृषि मंत्रालय के अंदर एक तरफ तो पूंजीपति टाटा एजी बीमा कंपनी और दूसरी तरफ बाड़मेर जिले के किसान। आपने फैसला किसके पक्ष में किया था? उत्तर है कि आपने फैसला टाटा एजी के लिए किया था और बाड़मेर के किसानों की जेब पर डाका डालकर, और आपने वो पैसा टाटा एजी को दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हर कोई बाड़मेर के किसान अच्छी तरह से महसूस करता है। बाड़मेर के रेगिस्तान के किसानों के लिए जो पीने के पानी के संदर्भ में जो योजना बनी हुई, उसमें बाड़मेर के लोगों से 10% पैसा हम लोगों की जेब से डाका डालकर और अब सरकार को ले जाने थे। यह फैसला किसने किया? कौन सी सरकार ने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया, उनके मंत्रालय ने किया, कौन से मंत्री थे और कौन से सरकार के अंदर हुआ? ये बात ये लोग नहीं करेंगे। आमदनी दुगनी कर लेंगे, रोजगार 2 करोड़ दे देंगे। आमदनी दुगनी होनी तो अलग बात। नौजवान साथियों, किसान भाइयों, हमारी आमदनी पिछले 10 वर्षों में कितनी बढ़ी, इस बात का जवाब ये लोग नहीं दे रहे हैं। इन्होंने नारा लगाया कि किसानों की आमदनी दुगनी, तो हिसाब किताब तो बाड़मेर के 36 कौम के किसान मांग रहे हैं। दूसरे एक और उम्मीदवार आए हैं, वो कहते हैं मेरी वही विचारधारा है, मेरे को वो निकाल नहीं रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो मैं निकलूं क्यों? चुनाव के प्रचार के अंदर ये बातें कर रहे हैं, चुनाव के प्रचार के अंदर हमारी बात नहीं कर रहे हैं, बाड़मेर जिले की बात नहीं कर रहे हैं, धार की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नारे लगा रहे हैं, सिर्फ शब्दों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं। मजबूत तो हम लोग थे, हमारे पूर्व मजबूत थे, इसलिए इन रेगिस्तान के अंदर आकर हम लोगों के पूर्वज यहाँ रहे थे। लीलसर के कोई भी किसान लीलसर का नहीं था। बाईतू के हम लोग, जो मेरा परिवार है, बाईतू के नहीं थे, बीकानेर से आए थे और 36 कौम साथ में हम लोग आए थे और भाईचारे के हिसाब से 36 कौम हम आज भी साथ में रह रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, जो बात कर रहे हैं यहाँ की, हमारे पूर्वजों ने, हम लोगों ने खेत पर, हल पर बाद में हाथ रखा और पहले गांव के 36 कौम के गरीब के लिए मांगा, पशु के लिए मांगा, पक्षी के लिए मांगा और आखिरी में हमारे परिवार के लिए मांगा। ये 36 कौम के साथ देना होता है। वोटों के वक्त 36 कौम की बात करते हैं, 36 कौम का बात करने का नहीं होता। 36 कौम की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं मूल ओबीसी की। जैसलमेर के अंदर एक मूल ओबीसी का उम्मीदवार खड़ा हुआ, जैसलमेर बाड़मेर के ओबीसी समाज को मैं ये कहना चाहता हूं, उनको किस तरह से विवश कर इन लोगों ने बैठाया, ये हम लोग नहीं जानते। जो महाराज मूल ओबीसी को लेकर और इन विधानसभा चुनाव के अंदर खड़े हुए, उनके साथ आप लोगों ने क्या व्यवहार किया और क्या आचरण किया, ये बाड़मेर जैसलमेर के 36 कौम अच्छी तरह से जानते हैं। जब ओबीसी की बात आई, ओबीसी के आरक्षण बढ़ाने के लिए बात आई, एक अक्षर भी इन दोनों में से किसी ने बात करी? हमारा हक और अधिकार था, संविधान के हक और अधिकार से हम लोगों को 21% से ज्यादा हम लोगों का हक और अधिकार था। और ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? आप अपनी ताकत इन लोगों को दो, 400 पार कराकर ये संविधान बदलेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान बदलने के लिए अपन लोगों के बीच के अंदर ये दोनों के दोनों आई है। अपन लोगों की ताकत लेकर वही संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये जवाब 26 तारीख को आप लोगों को देना है। ये बात कर रहे हैं गफूर अहमद जी, आपने बात करी, कभी भी रीस खाकर नाराज होकर किसी का मदद करना है तो अपने लोगों की मदद करना। ये भेष बदल कर आए हुए लोगों को मदद कर अगर आप करोगे तो आपका और हमारा नहीं, इस देश का पूरे का नुकसान होगा, संविधान को नुकसान होगा, हर इंसान का नुकसान होगा। अपन साथ में थे, किसी भी तरह के ये विवाद पैदा करना चाहते हैं। उमेदवार राम जी बेनीवाल
को उम्मीदवार बनाने के पीछे आज देश में इतनी बड़ी लड़ाई है। छोटी मोटी अपन लोगों की आपस की कोई भी बात है, अगर उसको नजरअंदाज कर हम लोग एकजुट नहीं होंगे तो हम लोग मजबूती से अपन लोगों की लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये सच्चाई। यहाँ आकर इन लोगों को किसान याद आते हैं, यहाँ आकर इन लोगों को जाट याद आते हैं। जब जाटों के खिलाड़ी दिल्ली के फुटपाथ के ऊपर बैठे थे, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, उस दिन ये कहां थे? दिल्ली के अंदर आप लोगों ने भेजा, आप लोगों ने दिल्ली में भेजा और कुछ चंद कदम दूर ये थे, पर ये लोग उन किसानों के लिए, जाटों के खिलाड़ियों के लिए इनके पास 1 मिनट नहीं था, यादव के खिलाड़ियों के लिए इनके पास 4 कदम जाने के लिए नहीं था। जब ताकड़ी तोली गई तो एक किसान के लिए और जाट के जैसे, और ये दूसरी तरफ अपने खुद के दल के लिए जब बात हुई तो अन्याय होते वक्त भी हम लोगों के साथ में खड़े नहीं रही। कृषि बिल के समय जब ये बात करते हैं कि ये कौन सा मंत्रालय है, हिंदुस्तान के किसानों के साथ अन्याय हो रहा था, कभी एक शब्द भी इन्होंने बोला? किसानों के लिए एक शब्द भी बोला? माफी किसने मांगी? नरेंद्र मोदी जी ने। माफी किसने मंगवाई? हिंदुस्तान के किसानों ने। कृषि मंत्री ने माफी नहीं मांगी। जिस दिन इस कृषि बिल को वापस लेना था उससे 2-3 दिन पहले ही कृषि मंत्री जो कह रहे हैं कि मैं आपका हूं, वो किसके साथ में खड़ा था? वो किसानों के साथ में नहीं खड़े थे। मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, कोई भी आंकड़े और कोई भी समय, उस समय कौन क्या बोल रहा था, कौन क्या कर रहा था। कर्नल सोनाराम जी वहां जाकर जो उनका अनुभव था उससे उन्होंने फैसला लिया कि सत्ता और सरकार के तरफ नहीं रहना, किसानों के साथ में रहना। मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ फैसले होते हैं, फैसले के तरीके रहते हैं, कमी पेशी होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई भी फैसले के अंदर कोई कमी पेशी नहीं है, पर जो भी फैसले हुए अपने परिवार के लिए अच्छा फैसला हुआ, ये मैं नीति नियत अपन सब लोगों की ठीक थी। कल हरियाणा के अंदर सर छोटू राम जी के परिवार से जो वहां केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के गए मंत्री रही है, जो उनका अनुभव था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का, वो भी छोड़कर और किसानों के साथ में आई। तो बाड़मेर के किसानों, ये फैसला आप लोगों को करना है कि इस किसान की जाजम पर आकर किसानों को ताकत देकर किसानों को आगे बढ़ाना है, या एयर कंडीशन में बैठे हुए मुख्यमंत्री जी के पास जाकर और अपनी ताकत का वहां नतमस्तक होना है। तो फैसला आप लोगों को करना है। आपकी ताकत उम्मीदवार बेनीवाल को देकर अपनी आवाज बुलंद लोकसभा में करवानी है, कि आपकी ताकत वहां जाकर एयर कंडीशन के अंदर मुख्यमंत्री जी के सामने नतमस्तक होकर आपकी ताकत का क्या हासिल करना, ये फैसला आप लोगों को करना है। मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है, मजबूती से उम्मीदवार बेनीवाल की मदद करो, तन से करो, मन से करो और धन से करो। मैं धन शब्द इसलिए बोल रहा हूं, इससे पहले किसी चुनाव के अंदर मैंने ये बात नहीं करी कि हजारों करोड़ रुपए के सामने के अंदर ये जो कुछ भी आप देख रहे हो, यहाँ पर जो भी आग से बाहर आप लोग ये माया देख रहे हो, वो धन की ताकत की माया है। उम्मीदवार बेनीवाल के साथ आप हो, उम्मीदवार बेनीवाल के पास आप लोगों की ताकत है। वॉकी टॉकी लेकर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर जा रहे थे। मैंने बात करी तो किसान का नौजवान आज वो वॉकी टॉकी हाथ में लिया हुआ, आज यहाँ लील सर से और बासड़ाओं के बीच में किसान के हाथ में भी वॉकी टॉकी आ गया। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं, ये किसान के पास कलम की भी ताकत है, ये किसान के पास हल की भी ताकत है, ये किसान के पास विज्ञान की भी ताकत है। हिस्सेदारी और भागीदारी सबकी बराबर रही, यही संघर्ष हम सब लोगों का, हिस्सेदारी और भागीदारी अपन सब लोगों की सुनिश्चित करेंगे, सबकी साथ में लेकर अपन आगे बढ़ेंगे। और इसलिए आप से निवेदन है कि आप पूरी ताकत से, तन से, मन से, धन से उम्मीदवार बेनीवाल की मदद करो। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।